हेलो दोस्तों, IIT मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम फीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी कि जो ITI के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेम हो बहु क्वेश्चन आप लोगों का आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि भागों की अंतर यानी कि भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन से गेज का उपयोग किए थे। यानी कि अंदर जो अंतर लिखा गया है अंदर इंटरनल, देखो यहाँ पे इंटरनल दिया गया है। यानी कि भागों की अंतर चूड़ियों के यानी कि अंदर की चूड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया था। ऑप्शन ए है थ्रेड गेज, ऑप्शन बी है टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी है थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी है कैलिपर गेज। तो इसमें जाहिर से बात हो रहा बोल रहा है कि यानी कि अंदरूनी यहाँ पर दिया गया इंटरनल। तो इंटरनल के जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये जो हो गया, इस होल के अंदर के भाग को मापना है, इस होल के अंदर के भाग को मापना है। तो कैसे मापेगा भाई? तो क्या थ्रेड रिंग गेज से नापेंगे? तो नहीं, थ्रेड रिंग गेज क्या नापता है? थ्रेड रिंग गेज मान लीजिए यहाँ पे, तो ये तो थ्रेड के ऊपरी भाग को ना मापेगा, तो ये थ्रेड रिंग गेज कहेगा। थ्रेड रिंग मतलब जो अंगूठी के जो ऊपर के भाग को मापेगा। ताकि रिंग गेज क्या क्या नापेगा? तो बेलनाकार जॉब की बाहरी माप लेने के लिए, मतलब कि जो ये जॉब है, ये गोल राउंड जॉब है, तो इसके बाहर की भाग को मापने, अंदर की नहीं बाहर की मापने के लिए। अगला है टेपरिंग है, पता है टेपरिंग के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और आगे है ऑप्शन सी है थ्रेड प्लग गेज। तो हम लोग प्लग कहाँ करते हैं? जो होल में ना प्लग डाल देता है, तो यही होगा कि इसका यानी कि जो थ्रेड प्लग गेज है, तो इसका प्रयोग क्या है? तो इस हम लोग आंतरिक व्यास की माप लेने के लिए हम लोग थ्रेड प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भागों के अंदर, अंतर दिया गया, अंदर हो जाएगा, यानी कि अंदर की चूड़ियों को मापने के लिए कौन से गेज का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्रेड प्लग गेज। क्या होगा? थ्रेड प्लग गेज। आगे देखते हैं कैलिपर गेज क्या है भाई। तो कैलिपर गेज बाहरी और स्लॉट के दोनों को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं कैसा मापता है। देखिए ये है, ये क्या नापेगा? तो ये जो कैलिपर गेज है, कैलिपर गेज बाहरी सब भाग को भी मापेगा और इस स्लॉट को भी। जो ये स्लॉट दिया गया है, यहाँ से स्लॉट है और यहाँ से ये स्लॉट, इस स्लॉट के जो दोनों भाग को मापने के लिए हम लोग यानी कि कैलिपर गेज का भी उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। तो हम लोग समझ गए कि आंतरिक भाग को मापने के, जो आंतरिक भाग की चूड़ियों को नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो थ्रेड प्लग गेज। किसका? थ्रेड प्लग गेज। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा चरम स्वीकृत अमाप, यानी कि अमाप मतलब माप, यानी कि साइज, अमाप मतलब क्या होगा? साइज है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रहती है, आकांक्षा रखी जाती है। तो देखिए ये जो आकांक्षा रखी जाती है कि भीतरी ऑपरेटर के भाग, जैसे मान लीजिए किसी में हम लोग यहाँ पर दिए हैं 25 हो गया। अब इसकी जो ये क्या है सीमा है, तो इसके साइज जो भी कोई भी वस्तु होगा तो अपने आप में वो एक्यूरेट नहीं होता है, एक जो माप का एक्यूरेट नहीं होगा, हल्का सा भी इनके बाल बराबर भी मायने कि प्लस या माइनस होता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 25 दिए हैं, अब हमको बनाना है, एक लिमिट साइज दे दिया गया कि इसको 25.5 बनाना है और इधर नीचे में 24.5 बनाना है, क्योंकि इसका अंतर रहेगा। तो वही भाग को यानी कि ऑपरेटर के भाग से बनने वाली आकांक्षा क्या रखी जाती है? तो क्या होगा वो? एक सीमाएँ होता है, क्या ये इसका मतलब क्या बोलेंगे? सीमा, यानी कि लिमिट साइज या लोअर लिमिट साइज बोलते हैं। लोअर साइज है देखिए एक लिमिट दिया जाता है, एक लिमिट दिया जाता है, इतना से इतना के बीच में आपको इस जॉब को फिनिश करना है। तो वही इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि जो बेसिक साइज, तो बेसिक साइज पता है कि जो पहले से दिए गए जॉब के एक रेट दीजिएगा, हाँ इतना 25 बनाना है। अब वो कितना बनेगा वो देखते हैं आगे। जब ऑप्शन बी में है एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज क्या है कि एक्चुअल साइज इनकी वास्तविक माप जो 25 दिया गया है, लेकिन वो तैयार कितना हुआ है? तो मान लीजिए 25.5 25.5 बन के तैयार होती है, होगा एक्चुअल साइज। और नॉमिनल साइज आगे पीछे क्लास में बताया गया है, लेकिन नॉमिनल जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उनकी लिमिट साइज। समझ गए? अब चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है? भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है? इनके उत्पादन के बाद जो है कि कोई भी, अभी फिलहाल बताया है कि कोई भी जॉब अगर बना लिए, उस जॉब को फिनिश माप, इनकी फिनिशिंग माप के लिए, तो वो बताया है ना कि मान लीजिए यहाँ पर हम 25 दिए हैं, अब ये बन करके कितना तैयार हुआ, इनकी एक्चुअल साइज का कितना तैयार हुआ, उसी को हम लोग उत्पादन के बाद के भाग को वास्तविक माप का साइज क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? एक्चुअल साइज, इनकी वास्तविक माप। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्चुअल साइज। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरेख में दिमा डायरेक्शन को 25 पॉइंट, यानी कि जो 25 है और एक लिमिट से दिया गया प्लस में, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 25 को 0.02 से 2 mm या माइनस, यानी कि प्लस में या माइनस में, इनकी अपर लिमिट या लोअर लिमिट, और माइनस में भी 0.02, देखिए यहाँ पे 2 दिया गया, प्लस माइनस सेकंड दिया गया। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी कि टॉलरेंस क्या होगा? तो टॉलरेंस निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले वास्तविक माप, जो मूल्य माप है कि जो बेसिक साइज है उसको लिए, तो क्या हम लोग का 25 और प्लस माइनस दिया गया है, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में इसको ऐड कर लेंगे, तो अपर लिमिट को ऐड किए तो कितना है मेरा 25.2 mm। आगे देखते हैं लोअर लिमिट, तो इसको माइनस किए हैं यहाँ पे लोअर लिमिट को, तो 25 माइनस 0.02 को हल किए तो कितना आया 24.8। और टॉलरेंस निकालने का सूत्र क्या होता है? तो टॉलरेंस निकालने का सूत्र होता है कि अपर लिमिट, तो इसके लिए दिया गया कि टॉलरेंस बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम लोग को अपर लिमिट क्या है 25.2 यहाँ पे दिया गया है, और लोअर लिमिट 24.98। तो इसको हल किया तो कितना है मेरा 0.4 mm। तो देखते हैं हम लोग आंसर में आया है कि नहीं। टॉलरेंस कितना आया? टॉलरेंस है 0.4 mm। देखते हैं, देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.04 mm टॉलरेंस। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खरोचते यानी कि स्क्रैपिंग के समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानते हैं? देखिए जो लोग जिसके पहले क्लास किए हैं उनको पता होगा, बताया गया है कि इस जॉब को मान लीजिए यहाँ पे एक जॉब दिया गया है, यहाँ पे एक जॉब दिया गया है, इस जॉब के भाग में कहाँ कैसे इसको पहचानेंगे कि ये फिनिश हुआ कि नहीं, उभरते हुए स्थान कैसे पहचानेंगे? जब प्रेसियन ब्लू को यहाँ पे जब लगाएंगे, यानी मार्किंग करेंगे, इसमें जो प्रेसियन ब्लू जब इस पर जब लैपिंग करेंगे तो उसमें जब फाइलिंग होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उभरा हुआ दिखाई देने लगेगा मेटल। क्या होगा? उभरा हुआ मेटल दिखाई देने लगेगा। तो कैसे पहचानेंगे? तो प्रेसियन ब्लू से। कैसे पहचान करेंगे? तो प्रेसियन ब्लू से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसियन ब्लू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को यही आने वाला है थीटा टेट थ्योरी से। थैंक यू।